Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज आपका बीएड का सब्जेक्ट है गांधी जी की नई तालीम। उसका एक टॉपिक है कार्य शिक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस लेक्चर को बहुत आराम से सुनिए। इसमें मैं आपको बताऊंगी कार्य शिक्षा किसे कहते हैं, कार्य शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और हम किन तरीकों से उन्हें कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, पर्पस एंड मेथड ऑफ वर्क एजुकेशन। देखिए, सबसे पहले उद्देश्य बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कार्य शिक्षा क्या है। देखिए, जब भी आप अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं और वो ऐसी चीज़ होती है जो कि उपयोगी हो, जिसका आप कोई यूज़ कर सकें या फिर उस चीज़ से समाज की सेवा हो, तो उसे कहते हैं कार्य शिक्षा। तो कार्य शिक्षा का मीनिंग पता चल गया। हाथ की बनाई हुई कोई भी चीज़ जिसमें आप बिजली के उपकरणों का यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो चीज़ या तो आपके लिए यूज़फुल हो या समाज की किसी अन्य सदस्य के लिए यूज़ हो, तो उसे कहते हैं हम कार्य शिक्षा। आजकल स्कूलों में जो है कार्य शिक्षा बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। तो अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो हैं बचपन से ही हम बच्चों को क्या सिखाते थे कि आप जो है कपड़ों को सिलना सिखाते थे। इससे बच्चों को कपड़े सिलना आता था और वो घर में भी जो है अपने सूट जो है सिल लेते थे। स्कूलों में बुनाई का काम सिखाया जाता है ताकि बच्चे अपने हाथ के बनाए हुए स्वेटर खुद पहन सके और अपनी मम्मी पापा को भी बनाने में हेल्प कर सकें। और बहुत से बच्चे जो हैं बहुत सुंदर सुंदर स्कूलों में रंगोली बनाते हैं, तो कोई भी गेस्ट जब फंक्शन में आता है तो वो उस रंगोली को देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, कार्य शिक्षा, कि इसमें हाथ की बनाई हुई चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं और चीज़ें भी ऐसी जो यूज़फुल हो। सबसे पहला है कि ये जो है श्रम के प्रति आदर या रेस्पेक्ट फॉर लेबर सिखाता है। देखिए, अगर आप कोई भी हाथ की चीज़ बनाते हैं तो आपको लगता है कि मैंने ये बहुत मेहनत से बनाई है, तो अगर वो जरा सा भी टूट जाती है तो आपको बड़ा दुख होता है और आपको पता चल जाता है कि जिसने भी कोई भी हाथ से काम बनाता है तो उसमें उसकी लेबर लगती है। तो हमें किसी की भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए अगर कोई लेबर वर्क करता है, क्योंकि वो खुद भी वो काम कर चुके हैं। जैसे आप देखिए कि बच्चे जो हैं कभी कभी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या मिट्टी के छोटे छोटे से मोर बनाएंगे या फिर कोई और आपकी चिड़िया बना सकते हैं, हाथी बना सकते हैं, फिर उन्हें वो कलरिंग करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके मम्मी पापा उन्हें वो चीज़ बाजार से भी खरीद के दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने हाथ से बनाने में वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से उनको श्रम के प्रति आदर आता है। तो इसी तरह से अगर उनकी मम्मी उनको नए नए खाना खिलाती हैं तो उनको एक पता चलता है कि खाना बनाने में ये हाथ का काम है, तो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उनको मदर के इस वर्क के लिए रेस्पेक्ट होने लगती है। तो उन्हें लेबर के प्रति रेस्पेक्ट होती है। इसीलिए अगर कोई रिक्शा वाला है या कोई किसान है या कोई माली है तो आप उनसे मजाक नहीं उड़ाते हो, आप बल्कि उनका आदर करते हो कि ये अपने हाथ से काम करते हैं और फिर ये कमाते हैं। तो ये फीलिंग तभी आती है जब आपने खुद भी हाथ से कोई काम किया हो। नेक्स्ट है कौशल का डेवलपमेंट। देखिए, जब आप हाथ से चीज़ें बनाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बनानी आ जाती हैं। मैं खुद अपने कॉलेज में देखती हूँ कि हर त्योहार पे कोई ना कोई जो है कंपटीशन होता है और बच्चे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती हैं कि उनको बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट उनका हो जाता है। दीपावली पे वो बहुत ही सुंदर सुंदर दीपक बनाते हैं। इतने प्यारे दीपक होते हैं कि वो बाजार में भी नहीं मिलते हैं। मैंने देखा किस तरह से वो बड़े बड़े दीपक लेते हैं, पहले उसको कलर करते हैं, फिर उसे मोती लगाते हैं, फिर उन्हें छोटे छोटा मिरर वर्क करते हैं और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से उनकी स्किल का डेवलपमेंट होता है। जन्माष्टमी पे मैं देखती हूँ बच्चे इतनी प्यारी प्यारी मटके उस पे लेस लगाते हैं, उस पे मिरर वर्क करते हैं और बिल्कुल वो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण जी की ही जो है मटकी उन्होंने तैयार कर दी हो। इसी तरह से कभी कोई फंक्शन होता है
तो वो रंगोली बनाते हैं, स्टेज की डेकोरेशन करते हैं, फूलों की बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनाते हैं। तो इस तरह से उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं बनानी आ जाती है। तो इस तरह से बच्चों में स्किल का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बनना। देखिए, जब बच्चों में स्किल का डेवलपमेंट होता है तो ऐसे बच्चे उसी स्किल को अपनी आजीविका का साधन भी बना लेते हैं और वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं, क्योंकि उसको आजीविका का साधन बना के उससे उनको वो समाज में उन चीज़ों को बेच भी सकते हैं, अपनी हाथ की बनाई चीज़ों को, और उससे उन्हें धन की प्राप्ति भी होती है। आप देखिए, जो लिज्जत पापड़ आता है उसे एक लेडी ने ही शुरू किया था। उसने खुद पहले पापड़ बनाने शुरू किए, अब वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। तो लिज्जत पापड़ उसने हाथ से बना बना के बेचा, तो आज वो एक सक्सेसफुल वर्किंग वूमेन है। इसी तरह से हम देखते हैं बहुत सी लेडीज घर में जो है अचार डालने का काम करती हैं, फिर वो उन्हें बाजार में बेचती हैं। बहुत सी लेडीज घर में नमकीन बनाती हैं, जवे तोड़ती हैं, और जो है कचड़ी बनाती हैं, और चिप्स बनाती हैं। तो इस तरीके से अपने इन स्किल की वजह से वो जो है आत्मनिर्भर बन जाते हैं। नेक्स्ट है वेस्टेज को कम करना। देखिए, जब आप हाथ की चीज़ें बनाते हो तो आपको जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे भी आप कोई ना कोई चीज़ बना लेते हो, जिससे कि वेस्टेज जो है कम होती है। क्योंकि जितनी वेस्टेज करोगे उतने ही आपका जो है गार्बेज बाहर निकलेगा और उतनी ही इसको डिस्पोज करने में दिक्कत आती है। तो आपको घर पे कोशिश करनी चाहिए कि वेस्टेज कम से कम हो। देखिए, आप गर्मी में जो है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जो है पानी पीते हैं, तो आपकी जो है कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल इकट्ठी हो जाती हैं। आप इनसे जो है बहुत प्यारे प्यारे जो है फ्लावर पॉट बना सकते हैं। आप उन्हें कलर करके उनमें मिट्टी भर के मनी प्लांट लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। वो आपकी घर की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं और आपकी वेस्टेज भी जो है कम हो जाती है। उसी तरीके से अगर आपके घर में पुराने न्यूज़पेपर पड़े हैं, तो अब मैंने देखा है कि बच्चे उनसे बहुत सुंदर सुंदर जो है फ्लावर पॉट बना लेते हैं, और वो पता भी नहीं चलता है कि आपने न्यूज़पेपर से बनाए हैं। उसी तरह से अगर आपके घर में सॉस की बॉटल है, तो बच्चे उस पे बहुत प्यारी लेस लगा के फिर उसमें जो है डिफरेंट जो है फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर लगा देते हैं। तो वो डेकोरेटिव बॉटल जो है बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरीके से बच्चे घर में जो आपकी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना के वेस्टेज कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। देखिए, जब बच्चे बनाते हैं तो वो एक चीज़ बनाते हैं तो उन्हें 10 चीज़ें जो हैं बनानी आ जाती है। मैंने एक बच्चे को देखा कि उसने आर्टिफिशियल घास की एक टोकरी बनाई, और वो आर्टिफिशियल घास की टोकरी कैसे बनाई? उसने फोम लिया और उसको जो है छोटे छोटे पीसीस में काट दिया। फिर उसमें फेविकोल में ग्रीन कलर मिला के उसने उस जो फोम था कटा हुआ उसको डाल दिया, तो वो ग्रीन कलर का हो गया। फिर उसे धूप में सुखा दिया, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे छोटी-छोटी घास हो। उसको उसने एक बॉल पे जो है चिपका दिया, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक घास की जो है टोकरी बन गई है। तो वो उसने सजावट के लिए यूज़ किया, तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो बच्चों को इस तरह से मैंने देखा बहुत नई-नई तरह की जो है रचनात्मक चीज़ें बनानी आती हैं। राखी पे मैंने देखा बच्चे कंपटीशन करते हैं, इतनी प्यारी-प्यारी राखी बनाते हैं। कोई रेशम के तार की बनाता है, कोई मोर बना के बनाता है, कोई घड़ी लगा के बनाता है। तो बच्चे जो हैं डिफरेंट क्रिएटिविटी से चीज़ें बनाते हैं। इस तरह से उनको अपने हाथ की राखी बनानी भी आती है और वो क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेशन। देखिए, वर्क एजुकेशन से आपको कोऑपरेशन की फीलिंग आती है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में सीखते हैं तो सबके अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं। हर एक को अपने अपने ग्रुप में काम करना पड़ता है। कोई मटेरियल ला रहा है, कोई इस मटेरियल को तैयार कर रहा है, कोई उसे फिनिशिंग टच दे रहा है। तो इससे बच्चों में जो एक सहयोग की भावना आती है। उन्हें पता है कि हम अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते, अगर हम टीम वर्क में करेंगे तो हमारा काम आसानी भी हो जाएगा और वो वर्क सुंदर भी बहुत बनेगा। नेक्स्ट है कुटीर उद्योगों का विकास। देखिए, वर्क एजुकेशन से आपकी हस्तकला और कुटीर उद्योगों का विकास होता है। देखिए, जब आप क्या होते हैं बहुत सुंदर सुंदर दीपक बनाना सीखते हैं, राखी बनाना सीखते हैं, आप जो है अचार डालना सीखते हैं, आप जो है सिलाई सीखते हैं, बुनाई सीखते हैं, बांस के बहुत सुंदर सुंदर पपेट बनाना सीखते हैं, तो आपकी हस्तकला का विकास होता है। फिर इन्हीं को आप अपनी आजीविका का साधन बना सकते हो
और छोटा छोटा अपना बिजनेस जो है शुरू कर सकते हो। तो इससे क्या है कि हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस भी डेवलप होता है और कॉटेज इंडस्ट्री का बिजनेस भी डेवलप होता है। लास्ट पॉइंट है समाज का विकास। देखिए, जब आपको कार्य शिक्षा दी जाती है तो आपको एक तो श्रम के प्रति आदर करना आता है और आप जो भी चीज़ें सीखते हैं उससे आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो उस बिजनेस शुरू करने से क्या होती है, एक तो आपका खाली दिमाग नहीं रहता है, आप अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाते हो। जब आप उनसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलाते हो तो और लोगों को भी आप एम्प्लॉयमेंट देते हो। तो आप देखिए समाज के विकास में अपना पूर्ण योगदान देते हो। एक तो आप अपने घर का भी भरण पोषण करते हो, अपना भी करते हो, दूसरों को भी जो है रोजगार देते हो और एक अच्छे समाज की जो है आप संरचना करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्क एजुकेशन से हमें इतने ज़्यादा फायदे मिलते हैं या इसके ये इतने उद्देश्य होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमें स्कूलों में या कॉलेज में कार्य शिक्षा दी जाती है या हाथ से काम करना सिखाया जाता है, उसके कितने तरीके होते हैं। देखिए, उसके 5 मेन तरीके होते हैं। मैं वन बाय वन करके आपको सारे बताऊंगी। सबसे पहले है अवलोकन विधि। अवलोकन का मतलब है कि टीचर आपको कोई चीज़ बना के सिखाता है और आप उसे देख देख कर सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको जो है मिट्टी के जो है कोई मोर बनाना है तो आप सबसे पहले खुद मिट्टी लेंगे, उसे पानी डाल के गूंदेगा टीचर और फिर उसे मोर की शेप में जो है देगा। तो देख देख के जो है बच्चों को जो है फिर वो मिट्टी की मोर बनाने आ जाते हैं। फिर वो खुद बनाएगा उनको, अगर कोई गलती करता है तो टीचर फिर उसे बना के दिखाएगा कि ये ऐसे बनेगा। तो इस तरह से बच्चे ऑब्जर्वेशन मेथड से भी सीखते हैं। नेक्स्ट होता है प्रैक्टिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल मेथड से बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे कि आप देखिए, अगर आपने साइंस ली है तो आपको 10th में 12th में फ्रॉग का डाइसेक्शन करना सिखाया जाता है कि फ्रॉग को कैसे काटते हैं, क्योंकि आपको साइंस लेके आगे जाके डॉक्टरी का एग्जाम पास करना है। तो बचपन में ही आपको सिखा दिया जाता है कि फ्रॉग को कैसे काटा जाएगा ताकि आपको काटना, उसमें कैसे नर्व्स होती है, कैसे वेन्स होती हैं, इन सब चीज़ों का पता चले। तो ये कहलाते हैं आपके प्रैक्टिकल मेथड। नेक्स्ट है परिभ्रमण विधि या जिसे हम कहते हैं एक्सर्शन मेथड। देखिए, कभी कभी क्लास में हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो बोझिल होने लगता है, बोरिंग हो जाता है, तो हम बहुत अच्छे से नहीं सीखते हैं। इसीलिए हम बच्चों को टूर पे ले जाते हैं। एजुकेशनल टूर होते हैं, हम डिफरेंट एग्जीबिशन में ले जाते हैं, अपने बहुत बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को दिखाने के लिए ले जाते हैं। जैसे हम ताजमहल ले जाते हैं तो बच्चों को पता चलता है कि ये जो है दुनिया के 7 वंडर में से एक है और कितना प्राचीन है। तो उसको देख के उन्हें पूरी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि शाहजहाँ कौन था, उसने क्यों बनवाया, उसके फादर कौन थे और उसके बेटे कौन थे। तो आपको पूरी हिस्ट्री की नॉलेज हो जाती है। तो जो चीज़ आपको क्लास में बैठ के बोरिंग लगती है और जब ताजमहल को दिखाते दिखाते टीचर सब चीज़ें बताता है तो बच्चों को वो बहुत आराम से याद हो जाती है। तो इसे कहते हैं हम परिभ्रमण विधि। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट में क्या होता है, बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को बताया जाता है कि आप देखिए कि पानी, वो जो आपके वृक्षों का क्या महत्व है, तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना के लेके आइए। तो बच्चे देखते हैं, वो जगह जगह से अपने मम्मी पापा से पूछते हैं, कुछ इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, कुछ टीचर से पूछते हैं, फिर वो खुद भी जो है कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। तब उनको पता चलता है कि पेड़ों को हमें ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा भी पेड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि हमें पेड़ों से जो है हमारे फर्नीचर बनते हैं, उनकी लकड़ी से, उसकी लुगदी से हमारा पेपर बनता है। तो इससे उन्हें पता चलता है कि हमें पेपर को नहीं काटना चाहिए। उनको पता चलता है कि कौन से ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे हमें जो है ऑक्सीजन देते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होते हैं, प्लांट हमें दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब आपका मनी प्लांट हो गया या आपका स्नेक प्लांट हो गया या आपका पीपल का पेड़ हो गया, तो ये सब पेड़ ऐसे होते हैं जो 24 घंटे आपको देते हैं। तो जब आपने बच्चों को वृक्षों के महत्व पे बताया तो बच्चों को धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर वो प्रोत्साहित होते हैं कि हमें अपने घर में प्लांटेशन करना चाहिए, हमें अपने स्कूल में प्लांटेशन करना चाहिए, हमें अपने गांव में और जहाँ भी खाली जगह वहाँ प्लांटेशन करना चाहिए।
तो ये प्रोजेक्ट विधि से जब देते हो आप करने के लिए तो बच्चों को उनकी सारी डिटेल पता चल जाती है और बच्चों को वृक्षों का महत्व बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। लास्ट है आपका प्रदर्शन विधि, जिसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। इसमें टीचर क्या होता है, हर चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके जो है बताता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर को जो है आर्ट सिखानी है तो सबसे पहले वो ब्लैक बोर्ड पे खुद बनाता है और वो बच्चों को दिखाता है कि देखिए इस तरीके से ये जो है बनाई जाएगी। या डांस टीचर आपको डांस सिखाती है तो वो पहले खुद डांस के स्टेप लेके सिखाती है कि इस तरीके से आपको डांस सीखना है। या आप थिएटर सीखते हैं स्कूल में तो पहले टीचर बताते हैं कि आपको कैसे एक्टिंग करनी है, फिर आप सीखते हैं, तो ये कहलाती है डेमोन्स्ट्रेटिव विधि। तो अब आपको पता चल गए होंगे कि वर्क एजुकेशन किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य या महत्व क्या है और इसे किन किन तरीकों से सिखाया जा सकता है। आई होप कि ये मेरा लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट होगा। So that's all for today lecture. Thank you very much.